हेलो एवरीवन। जैसा कि आपका स्वागत है इस क्लास में। आज है मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमी में जो है मॉनेटरी पॉलिसी आज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आज जो है हमारी क्लास रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इसे कहते हैं हिंदी में मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं इसे? हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो फिर इसे रीजर करो पहले। क्या कहते हैं हिंदी में? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। हम जो है मौद्रिक नीति पढ़ा रहे हैं आज। क्या है? मौद्रिक नीति, जिसे इंग्लिश कहते हैं मौद्रिक नीति पढ़ा रहे हैं आज जो है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? आरबीआई के द्वारा बनाया गया पॉलिसी, उसे क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आरबीआई के द्वारा जो मेकिंग किए जाते हैं। लिखिएगा, मेक बाई आरबीआई, दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। सॉरी फ्रेंड, क्योंकि हिंदी में बताना था, इंग्लिश में मार दिए। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाया गया नीति जो है क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति का डिफिनेशन देखिएगा। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई के द्वारा बनाया गया नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। आरबीआई द्वारा बनाया बनाई गई नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है ना? तो इंग्लिश में था, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदी में बताना पड़ेगा। ठीक है ना? ये होता है मौद्रिक नीति। ये क्या काम करता है मौद्रिक नीति में? देखो, ये आर्थिक विकास में, जैसे आर्थिक विकास करना है हमारे देश में, मान लीजिए आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास करना है। मान लीजिए भारत देश में आर्थिक विकास करना है। क्या करना है बेटा? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में जो है क्या है? केंद्र कुछ काम करेगी और आरबीआई कुछ काम करेगी। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो आरबीआई पहले, केंद्र क्या करेगी और आरबीआई क्या करेगी? केंद्र का क्या काम होता है? देखिएगा, केंद्र केंद्र जो है, ठीक ना, केंद्र सरकार को द्वारा क्या काम किया जाएगा केंद्र द्वारा? ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। और उसके बाद यह क्या करेगा? आरबीआई इस पे वर्क करेगी, यहाँ दूसरी तरफ आरबीआई। ठीक है ना? इस तरफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, यहाँ पे क्या करेगी? आरबीआई काम करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या करेगा कि विकास योजनाओं को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। देखिएगा, विकास योजनाओं को, विकास विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। ये विकास योजनाओं को क्या करेगा बेटा? आगे बढ़ाएगा। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है क्या करेगा? ये जो है मुद्रा प्रबंध करेगा। क्या करेगा? ये सिर्फ मुद्रा प्रबंध करेगा, मुद्रा प्रबंधन करेगा। ठीक है ना? ये मुद्रा प्रबंधन करेगा। ठीक है। और ये
क्या करेगा, किसी भी योजना, कोई मान लीजिए योजना है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी बनी, जैसे मोदी सरकार की बनी है, तो जो भी गवर्नमेंट योजना बनाएगी उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। समझ में बात। आरबीआई के क्या होगा, ये मुद्रा प्रबंधन का, तो मतलब मनी पे कंट्रोल किसका होगा, आरबीआई का। समझ में बात। और इसे ही प्रबंध जो करता है, इसे ही क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। इसे ही जो मुद्रा प्रबंधन कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति। इसे क्या कहते हैं बेटा, मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति कहते हैं। समझ में आया? इसे मौद्रिक नीति कहते हैं। आइए और देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, और मौद्रिक नीति के जो होते हैं उद्देश्य क्या क्या हैं, ये देख लीजिएगा एक बार। मौद्रिक नीति के उद्देश्य, सॉरी, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के उद्देश्य। एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, इसका क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का एम, मॉनेटरी पॉलिसी के एम कौन कौन बताएगा बताइए। पहली बात, जो बचत होता है और सेव होता है, दोनों को क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। मतलब बचत और निवेश को बढ़ावा देगा। देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, व्यवसाय चक्र का क्या है, प्रबंधन करेगा, व्यवसाय चक्र का। ठीक है ना, तो लिखिएगा पहला। फर्स्ट क्या है, बचत और, बचत और निवेश को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। दिख रहा है, बचत और निवेश को क्या है, बढ़ावा देना है। उसके बाद ये व्यवसाय चक्र का प्रबंधन करना। व्यवसाय चक्र का प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजिंग बिजनेस साइकिल। मैनेजिंग बिजनेस साइकिल। ओके, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा, जनरेशन ऑफ, तीसरा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड वाला। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है रेगुलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन ऑफ एग्री, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, अंडरस्टैंड पॉइंट। उसके बाद जो है आप देख लीजिए, मैनेजिंग, मैंने जो होता है, मैनेजिंग होता है डेवलपमेंट द बैंकिंग सेक्टर, अंडरस्टैंड पॉइंट। तो इसमें कई ठीक होते हैं मौद्रिक नीति में, जैसे मौद्रिक नीति के और भी नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, देख लीजिए। मौद्रिक नीति में, मौद्रिक नीति के जो है प्रकार पहले देख लीजिए। मौद्रिक नीति
कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये भी देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है? मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण हिंदी में, ठीक है। तो इसमें जो है दो ठीक होते हैं, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होती है और एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होती है। कौन सा है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मात्रात्मक उपकरण, और क्वालिटेटिव उपकरण का कहते हैं हिंदी में गुणात्मक उपकरण, ठीक है ना। तो पहला फर्स्ट देखिएगा, दो उपकरण होते हैं, देखिएगा, देयर आर, सॉरी, देयर आर टू टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, देयर आर टू टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन से टू टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट देखिएगा, क्वाले सॉरी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड क्या होता है? पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दूसरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। समझ में बात? सॉरी, क्वांटी हम देख रहे थे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। समझ में आई बात? दो होते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? गुणात्मक उपकरण होता है, ये मात्रात्मक उपकरण होता है। तो गुणात्मक उपकरण में देखिए क्या होता है, आइए दिखाते हैं आपको। इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं दो होते हैं। पहला क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव क्या होता है? मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में कौन कौन आते हैं? उसके बाद क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये होता है गुणात्मक उपकरण। ठीक है, क्या करो राकेश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या आते हैं? ये है मात्रात्मक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। समझ में? अंडरस्टैंड पॉइंट? तो क्वांटिटेटिव में क्या क्या आते हैं देख लीजिए, लिखिएगा। बैंक रेट, ये क्वांटिटेटिव है, बैंक रेट, ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि एग्जाम में जो है क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटी क्या होता है, ठीक है ना। गुणात्मक उपकरण क्या होता है और मात्रात्मक उपकरण, कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेट पीसीएस यूपीएससी में दोनों में पूछा जाता है। अंडरस्टैंड पॉइंट? उसके बाद क्या है? रेपो रेट होता है, ये भी रेपो रेट किस में आएगा?
इसी में रेपो रेट, समझ में बात। मात्रात्मक और क्या आता है, रिजर्व रेपो रेट भी आता है, रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, समझ में बात। उसके बाद क्या आता है, कैश रिजर्व रेशियो भी आता है इसमें, कैश रिजर्व रेशियो इसमें आएगा मात्रात्मक उपकरण में, समझ में बात। और क्या है, एसएलआर भी आता है इसमें, क्या आता है, एसएलआर भी आता है मात्रात्मक उपकरण में। और गुणात्मक उपकरण में क्या क्या आता है, गुणात्मक उपकरण में जो है आपका आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आता है। और क्या आता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट आता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट आता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट आता है, अंडरस्टैंड पॉइंट। उसके बाद मोरल सेशन भी आता है इसमें, क्या आता है, मोरल मोरल सेशन, understand point. So this class is the left today here, okay.